एक बार फिर से आपको लिए चलते राजनांद गांव, जहां छत्तीसगढ़ के विकास की बात हो रही है। श्री राम जब युद्ध भूमि में रावण से युद्ध करते हुए थक गए तो अगस्त्य ऋषि का आदित्य हृदय स्त्रोत प्रकट हुआ कि हे राम, परेशान मत हो, ये तो तुम्हारे हाथों ही मारा जाएगा। बस थोड़ा सा अपने को तेजवान कर लो और सूर्य की उपासना कर लो, परम तेजोमय हो जाओगे। तो शिक्षक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, टीचर इज वेरी। मिश्रा जी, मैं सोचता हूं कि पांडे जी में मुझे यह भी पता चला है कि बड़ी सुंदर चौपाइयां इनके मुख से प्रस्फुटित होती हैं। तो बहुत स्वागत के साथ माइक्रोफोन जी, इसी में से काम चलाएं। हाँ, पांडे जी ये उठा लीजिए, फिर जब बारी आएगी यादव जी को, तो हमने आज इनके दूसरे स्वरूप को देखा। हमने विद्यमान तो स्वरूप सब में है ही, अब आप जरा इसको एक बढ़िया किसी सुमधुर चौपाई या किसी दार्शनिक उक्ति से जरा दिशा दीजिए इस चिंतन को जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, स्वागत के साथ आपके। बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। वाह वाह। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वाह 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 वाह। लेकिन एक प्रश्न भी है इस सुमधुर चौपाई सुनने के बाद कि 15 से लेकर 30 साल के आपके हमारे बच्चे युवा वो कितनी चौपाई समझते हैं। ये दो जो मेरे सामने, एक युवा पीढ़ी के गजेंद्र जी और मध्यम मैं समझता हूं कि 45 से 55 के बीच पांडे जी उस आयु वर्ग से होंगे। उस समय गांव में जो चौपालें सजती थी वहां यही स्वर गूंजते थे। तब फिल्मी गीत और अलेक्सा और ये सब नहीं था। आज तो आपकी गाड़ी में, आपके घर में, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी है। जब मैं इस गीत को सुन रहा था तो मुझे गांव के वो सारे चेहरे जो अपनी दिन भर की, जिसको कह रहे थे गजेंद्र जी तृप्त होना, चाहे बारिश से गेहूं की फसल आड़ी हो गई हो, चने ने धोखा दे दिया हो, धान ठीक से नहीं हुआ हो, लेकिन शाम को जब मंगल भवनी अमंगल हारी, तब सारी पीड़ा समाप्त हो जाती थी, व्यक्ति तृप्त हो जाता था। पांडे जी, इसी पर थोड़ा सा और आगे आपसे एक सुनकर फिर मैं गजेंद्र जी की तरफ आऊंगा। आप राजनीति को धर्म और सेवा के एक माध्यम के तौर पर तो देखते ही हैं, लेकिन इसके रूप स्वरूप में परिवर्तन बहुत आया है, और परिवर्तन राजनेताओं में और जनता में दोनों में आया। आजकल जनता मानती है कि राजनेता उसको तुरंत दे, तुरंत डायरेक्ट डीबीटी बेनिफिट स्कीम चाहिए उसको, चाहे वो मध्य प्रदेश की लाडली बहना हो या आपके यहां भी इसी तरह की जो स्कीम है। इसके बीच में राजनीति के बदलते रूप स्वरूप पर एक छोटी टिप्पणी, और किस तरह से आगे बढ़ने का मार्ग सुगम हो, अच्छे से चले, इस पर थोड़ी सी आपकी प्रतिक्रिया। वास्तव में जैसे धर्म बहन कहते हैं, ये बहन है मेरी, धर्म बहन है। कांटा में भी कहते हैं धर्म कांटा, यानी हर जगह ईश्वर को ध्यान रख करके, धर्म को ध्यान रखने से
पुण्य और पाप को ध्यान रखने से व्यक्ति जो है वो सही दिशा में जाता है। उसी प्रकार से राजनीति में भी हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी, थोड़ा सा उनको अहम आया तो स्वामी समर्थ रामदास जी आ गए दरबार में, और कहीं भी भटकाव हुआ तो उनको फिर से दिशा दे करके उन्होंने कहा शिवा ये पत्थर को तोड़ो, और वो जो घन था, जो हथौड़े थे, फोड़ा गया तो उसमें थोड़ा सा पानी और एक मेढक निकला। बस देखते ही ध्यान में आ गया कि गुरुजी आखिर बताना क्या चाहते हैं। इसको भी पालने वाले पालन करता कोई और है, तुम नहीं हो, यह उन्होंने बता दिया। तो ये हम कभी भी धोखे में ना रहे कि हम ही जगदीश्वर हो गए। तो इसलिए यह ध्यान रहना चाहिए कि कभी भी यह सृष्टि जो है अनादि है, अनंत है, यह चला आया है। कई विक्रमादित्य चले गए, बलि विक्रम धेनु दधीच हुए, और पार्थ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिन काखरी में 10 शीस समाना, गयो दुर्योधन जंग छिड़ो जिन 64 कोष में छत्र बिताना, धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। तो ये सब बुझने वाले हैं और सब जाने वाले हैं, तो घमंड किस बात का। तो यही कहते हैं कि ये सब चले गए रे तो तुम किस खेत के। इसलिए ध्यान रखो, सबको जाना है। तो इसलिए धर्म आधारित राजनीति, धर्मानुसार आचरण, धर्म पर चलना। वशिष्ठ जी ने क्या बताया भगवान राम को, विश्वामित्र ने क्या बताया भगवान राम को, संदीपनी ने क्या शिक्षा दी कृष्ण जी को, और उसी आधार पर, उसी रास्ते पर चल करके भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए। तो हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत सुंदर आपने व्याख्या की, और भारतीय जनता पार्टी के लिए रामदास, जो समर्थ रामदास गुरु थे, उसकी भूमिका, अगर मैं गलत नहीं हूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किनारे खड़े होकर पूरी गंभीरता से निभाने का प्रयास करता है। खासतौर से उच्च स्तर पर बैठे पदाधिकारी जो ये देखते हैं कि दिशा और दशा, कहीं ये भ्रम तो नहीं हो गया कि इस सृष्टि का संचालन करता मैं ही हूं। और आपके नाम के साथ भी जिस तरह आपकी वाणी है, ये बीजेपी में बहुत मिलता है, तो इनको भी मैं क्या कहूं, आचार्य संतोषानंद। वाह, मुझे संतोष ही रहने दो। मतलब बड़ी सुंदर। देखिए इधर गजेंद्र जी कह रहे हैं लिप्सा तृप्त होना चाहिए, लिप्सा जो है भटकाती है, आगे ले जाती है। संतोष जी ने तो एक चित्र ही खींच दिया कि शिवा इस शिला को फोड़ो और देखो अंदर क्या है। कितना सुंदर उदाहरण है। कई बार ये श्वान को, कुत्ते को ये भ्रम हो जाता है कि बैलगाड़ी के आगे वो चल रहा है और बैलगाड़ी उसी की वजह से चल रही है, लेकिन नहीं, कोई संचालन कर रहा है। गजेंद्र जी इसी को और आगे बढ़ाते हैं। कोई ऐसा अनुभव राजनीति का आपका जिसने आपको बिल्कुल झकझोर दिया हो मन में, आने के बाद जनता से कोई अनुभव हुआ हो? क्योंकि अब जनता बड़ी मुखर है, खुलकर बोलती है। कोई भी अनुभव, किसी भी तरह का अनुभव, या घर परिवार से मिला, मित्रों से मिला। जी देखिए, कोई अनुभव ऐसा नहीं है कि बहुत अविस्मरणीय रहे। शुरू बोला सब सामान्य लोग हैं, हम तो बहुत छोटे परिवार से आए हैं, तो बहुत इच्छाएं नहीं थी, निश्चय नहीं थी, सोचे नहीं थे। मैं आपको बता रहा हूं, तो नवंबर 2023 तक मैं जानता नहीं था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी करके। जब मैं सोचा ही नहीं था कि मैं मेरी पार्टी टिकट देगी, अचानक घोषित हो गया। मतलब हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि नाम 7 दिन पहले एक समाचार मीडिया ने उसको प्रसारित कर दिया। तो जब वो नाम आया तो मैं अभी जो महापौर उनके घर बैठने गया था, तो किसी का फोन आया कि वो टीवी में ब्रेकिंग चल रहा है। तो हम तो कभी कल्पना नहीं किया था कि टिकट भी मिलेगी। पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी ने जिताया भी, और पार्टी आज
इतने विद्वान लोग थे, हमसे ज्यादा योग्य लोग हैं, हमसे ज्यादा बेहतर लोग हैं, उन सबको हटा के हमको मंत्री बनाया। ये संभव है, हमारे ही संभव है भारतीय जनता पार्टी में। और मैं महसूस किया हूं, कभी हम लोग चाह नहीं रखे ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा। बिना, मैं अपने जीवन में सीखा हूं, कोई चीज चाह मत रहो, चलते चलो, चरे पचलाओ निरंतरम, हम लोग संघ की शाखा में बोलते थे। आप चलते चलो, देना नहीं देना तो ईश्वर के हाथ में है। और आज परमात्मा की इतनी दया है कि मतलब अकल्पनीय चीज मिला है हम सबको, बस इसलिए रोज वो परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। शायद आपको मिला ही इसीलिए है कि आपने उसकी इच्छा नहीं की थी, ये भी एक बड़ा कारण होता है। आदित्य, मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से कि कुछ प्रश्न उत्तर के लिए हम आगे बढ़ें, और जिनसे भी सवाल करें, मेरी आप सबसे, क्योंकि हम इसको बहुत लंबा नहीं खींच सकते हैं, तो मर्यादित प्रश्न हो, उसका कोई ना कोई संदेश हो, और जो मंचासीन 3 हमारे अतिथि हैं जिनसे पूछें उनके नाम का भी स्पष्ट उल्लेख करें कि किनसे प्रश्न आपको करना है। तो माइक्रोफोन ले लीजिए, नहीं तो मेरे पास से ले लीजिए। हेलो, हाथ उठाकर बताइए कौन पूछना चाहते हैं। आप लोग जिज्ञासा नहीं है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन झिझक जरूर मुझे नजर आ रही है। हाँ जी, पूछिए। किसी समाज में सवालों का समाप्त होना बहुत चिंता का विषय है ये। जी, मेरा प्रश्न श्री गजेंद्र यादव जी से है। अभी जो छत्तीसगढ़ शासन में जम्बूरी का कार्यक्रम हुआ, वो पिछले जितने भी जम्बूरी हुए उसके सबसे कम बजट में कैसे हुआ इतना अच्छा कार्यक्रम, इस बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। आप ऑडिट डिपार्टमेंट से हैं? जी नहीं। जी, चल जी। वो इसलिए पूछ रहे हैं कि वो बहुत कई लोगों ने बहुत उसमें क्वेश्चन लगाया, इसलिए जी। वास्तव में स्काउट गाइड जो है अभाव में जीवन जीने की एक संस्था है। कम संसाधन में हम कैसे बेहतर कर सके, और ये कार्यक्रम पहले छत्तीसगढ़ लेवल पे होता था तो हम लोग 2-2.5 करोड़ में करते थे। बाद में जब यही कार्यक्रम नेशनल में जब हुआ, दिल्ली लेवल पे हुआ, राजस्थान में हुआ, तो यही कार्यक्रम 36 करोड़ रुपए लगा। फिर अभी 10 दिसंबर को यूपी में हुआ तो उसमें 55 करोड़ रुपए खर्च आया, नहीं 56 करोड़ आया, 35 करोड़ रुपया राजस्थान में आया था। अब जब आप सरकार के भरोसे सब करोगे तो स्वाभाविक के खर्चे बढ़ जाते हैं। वही जब काम आप अपने भरोसे में करेंगे तो उसकी लागत स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। हम लोगों ने स्काउट गाइड का जो मूल है, कैंपिंग करना, कैंपिंग की तैयारी खुद करना, खुद के द्वारा अपनी सारी व्यवस्थाओं करना, तो जो पार्ट स्काउटिंग का है उसको प्योरली हमने स्काउटिंग के द्वारा कराया। स्काउट के सर्विस कैंप लगाए, सर्विस कैंप लगा के सर्विस कैंप के द्वारा वो बच्चे उसमें टेंट शहर बनाए, मार्किंग किए, सब चीज स्काउटिंग वाले किए, तो उसमें हमको लागत बाकी की तुलना में कम आया। और जब आदमी अपने द्वारा कोई मकान अगर बनाता है तो बनाने वाले को उसके बहुत लगाव रहता है। हम लोग हर कैंप में ऐसे करते हैं स्काउटिंग में कि कैंप लगने के 1.5 महीने पहले सर्विस कैंप करते हैं, जिसमें सेलेक्टेड 400-500 और सर्विस रो रेंजर बुलाए जाते हैं स्काउटिंग भाषा में। उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, वो उस शहर को तैयार करते हैं। तो वो जब वो खुद शहर को बनाते हैं तो उसके प्रति उनको एक अटैचमेंट रहता है, बहुत व्यवस्थित बनाते हैं, सुरक्षित रखते हैं, और कोई प्रकार के ऐसे छेड़खानी ना हो उसका भी ध्यान रखते हैं। तो जो सबसे कम लागत है उसका मूल कारण यही है। महत्वपूर्ण बात कही आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात की। जी, कुछ और जोड़ना चाहते हैं? हाँ नहीं, आप बोलिए। हाँ, कोई और प्रश्न इधर से? हाँ, किससे? हाँ, इधर सामने। लेकिन तीनों अतिथियों को ध्यान में रखिएगा।
हाँ, कई बार क्या है कि प्रश्न एक ही अतिथि से होने लगते हैं। मेरा प्रश्न राजनांदगांव के सांसद आदरणीय संतोष पांडे जी से है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जितना हमने हमारे सांसद जी को देखा और सुना है विगत 7 साल से 6 साल से, तो आप वर्तमान परिदृश्य में भी राजनीति में आप आध्यात्म के आदर्शों को साथ लेकर के चलते हैं, ऐसा सब कुछ समझ में आता है। ये आप समन्वय कैसे बनाते हैं कि आध्यात्म के आदर्श भी साथ में और राजनीति भी आप बहुत सफलतापूर्वक कर रहे हैं, आप जनप्रिय नेता हैं, ये समन्वय आप कैसे करते हैं? ये एक गुण सूत्र जो है हमें दीजिए तो हम जरूर लाभान्वित होंगे। आप वर्तमान परिदृश्य में बोले, मैं आगे पंक्ति सोच रहा था चुनौतियां पूछेंगे कि राजनीति में चुनौतियां अभी और आपको और ये हम पूछ लेते हैं, ये हम पूछ लेते हैं चुनौतियां किस तरह की आई जिनका उल्लेख आपको यहाँ आपका उत्तर तो दे रहा हूं, किंतु आपने जैसे कहा वास्तव में राजनांदगांव में भी और पूरे छत्तीसगढ़ में भी यदि चुनौती के रूप में देखें तो सबसे बड़ी चुनौती नक्सलवाद की थी। और जितना लश्कर-ए-तैयबा, अल्लाह टाइगर्स, जैके हिजबुल मुजाहिदीन ऐसा नाम सुनते हैं, जितना उनका खौफ था अब तो वो समापन की ओर है, उससे कहीं बढ़कर के इनका था। जितना बॉर्डर पे नहीं मृत्यु हुई उतना हमारे इंटरनल छत्तीसगढ़ के अंदर बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर इस क्षेत्र में मृत्यु हुई। तो वास्तव में ये जो हमारा आंतरिक आतंकवाद था, इसे समाप्त करने का चुनौती के रूप में यदि किसी ने बीड़ा उठाया तो वो है माननीय नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, और संकल्प लिया कि जैसे कहते हैं ना कि मैं इतने दिन के अंदर समाप्त कर दूंगा। और ये संकल्प लेने वाले, और यदि संकल्प ले लिए तो जो जो संकल्प अमित शाह जी लिए वास्तव में उसकी पूर्ति हुई है। और ये अंतिम डेडलाइन जो है ये 31 मार्च को, चाहे वो 200 रुपए का हो चाहे 2 करोड़ का नक्सली हो, समाप्त करने का जो बीड़ा माननीय अमित शाह जी ने उठाया है वो सिद्ध होते हुए दिख रहा है। गिने चुने उंगलियों में गिने चुने बचे हैं। और इसके लिए आज ऐसे संकल्पवान, जो 40 साल का एक ऐसा कोढ़, ऐसी बीमारी जिसे खत्म करने का काम, जो ये सामान्य बात नहीं थी, वहां पुल को उड़ा दिया जाता था, सड़कें उड़ा दिए जाते थे, सुरंगें बिछी हुई है, भय का वातावरण है, स्कूल में कोई पढ़ने जाना नहीं है, जल जंगल और जमीन के नाम से जिस प्रकार से ये तंडावाद खड़ा किया गया था, समाप्त करने का काम। और अब वहां फागुन में अभी होली खेलने की तैयारी हो रही है। लोग बसों में चढ़ करके आ रहे हैं, लोग शहरों की ओर आ रहे हैं, अमन और चैन से बस्तर पंडुम बनाए हैं, बस्तर ओलंपिक हुआ है। तो ये शुरुआत, चुनौतियों का सामना यदि किसी ने किया तो 40 साल बाद ये शुरुआत हुई। और इसके लिए हम नहीं, पूरा देश, छत्तीसगढ़, यानी यहां माइंस, मिनरल, फॉरेस्ट क्या नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर। यहां ये धरती रत्नगर्भा है, इसका उपयोग कैसे हो ना हो, इसके लिए ऐसे वैदेशिक ताकतें सब प्रकार से फॉरेन फंडिंग से यहां काम कराते थे और इन्हीं के माध्यम से कराते थे। अब वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का भरपूर शोषण नहीं, दोहन होगा, अच्छा कार्य के लिए होगा, राष्ट्र के लिए होगा। एक चुनौतियों का समापन हुआ। दूसरा, जैसे आपने कहा, वास्तव में ये तो अध्यात्म जो है जीवन में, और ये ठीक है उसी प्रकार रहना चाहिए जैसे दूध में शक्कर, कोई स्थान घेरता नहीं। कटोरे में यदि 1 कटोरा दूध है, उसमें 1 मुट्ठी आप डाल दो, वो घेरता नहीं, अलग से अपने, वैसे ही अपने आप में वो रहना चाहिए। कभी समय नहीं मिला तो वाहन में चलते चलते विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ कर लिए, हनुमान चालीसा पढ़ लिए, किंतु भगवान को स्मरण करते हुए और हमेशा पाप पुण्य का ध्यान रखते हुए कोशिश करता हूं, वही करना चाहिए। इतना ही जानता हूं, बाकी बहुत ज्यादा मैं ज्ञानी नहीं हूं। आपके एक शब्द पे मैं ठिठका
आंतरिक आतंकवाद, यही शब्द आपने बोला, ये एक शब्द पर मैं ठिठका और मैं सोच रहा था कि नक्सलियों ने दावा किया कि वो विकास नहीं हो रहा है, इसके लिए खड़े हुए। तो मुझे रामायण का वो प्रसंग पता नहीं क्यों कौंध गया पांडे जी, कि जब बाली के छाती के को बेध दिया राम के बाण ने और मृत्यु की तरफ बढ़ता बाली पूछता है राम से कि छिप कर वार करना, तो बड़े पराक्रमी हो राम, तुमने मुझे इस तरह मारा। तो उन्होंने कहा कि जो अपनी पुत्री के समान छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रखे वो वधेय है, उसका वध किया जा सकता है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, आहा। शुरुआत होता है। क्या बात है। तो कितनी सुंदर बात है कि शायद 31 मार्च की ये डेडलाइन, आप आए तो थे एक छद्मवेशी के रूप में, लेकिन आज ये बड़ी उपलब्धि है एक। हाँ जी, आप पूछना चाह, लेकिन इन दोनों अतिथियों से अलग गोस्वामी जी की तरफ जाएंगे आप शायद जी, इनको माइक्रोफोन दीजिए। हाँ, उनसे भी ले लीजिएगा, अब सवाल उनका भी ले लीजिएगा। हाँ जी। सबसे पहले बंसल न्यूज को मैं बधाई देता हूं। हमारा चौथा स्तंभ है जो मीडिया तंत्र है। कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। वो कलम में वो ताकत है, वो मीडिया जगत में वो ताकत है। तो मेरा आदरणीय हमारे मामा जी हैं, डोंगरगांव से ही हमारे मामा श्री रखते हैं, सुरेंद्र गोस्वामी जी मामा जी। तो मेरा एक प्रश्न है, मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूं बेसिकली, और मुझे जिला व्यसन मुक्ति का प्रभार का दायित्व है। राजनांदगांव जिले में जो भारत सरकार मोदी जी की योजना है कि व्यसन मुक्त भारत हो, आज पीढ़ियां खत्म हो रही साबित शराब के चक्कर में पूरे देश में, और छत्तीसगढ़ में भी अति हो गया। अभी परसों सत्य घटना बताता हूं साहब, मैं परसों अपने डोंगरगांव से मैं लौट रहा था। सवाल संक्षिप्त, बस यही सवाल है मेरा आदरणीय से कि व्यसन ये शराब से मुक्त है, हमारे शराब के क्या नुकसान है, इस युवा पीढ़ी कैसे खत्म हो रही है, इसको भारत सरकार और सभी जो शासन है इसको कैसे हतोत्साहित करें, इस ओर से आप अध्यात्म के रूप में हम लोग को क्या संदेश देंगे और क्या नुकसान है इसके बतलाएंगे, निवेदन है। गोस्वामी जी, नशे के हालांकि बहुत विविध स्वरूप है, मद मोह माया तमाम तरह की चीज, लेकिन इनके नशे जो भौतिक नशा है, आपने एक भौतिकता पर प्रश्न किया है, बहुत अच्छा। ये कवि हृदय भी हैं और श्रेष्ठ अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपने बड़ी आध्यात्मिकता से प्रश्न पूछा है। मूल रूप से नशा को दो भागों में बांट देते हैं। एक नशा की बात तो अभी दोनों द्वय भी कर रहे थे, दोनों ने अलग अलग उदाहरण में व्यक्त किया। ऐसा नहीं है कि अहंकार धनी को ही आता है। मद शब्द अध्यात्म का जो चलित भौतिक विषयों में नशा बन गया है। नशा मूल रूप से यथा मासम यथा सुरा यथा क्षादि देवने यथा पुंसो वृष्यत स्त्रियाम न्यान्यते मना, ये वो शुल्क है जो मनुष्य को अतीत से प्राप्त होता है, प्रारब्धगत। नशा संग और कुसंग की अभिव्यक्ति से निर्मित होता है। नशा मूलता के साथ संसार से कहीं इसलिए अलग नहीं किया जा सकता कि 24 तत्वों में एक तत्व है, समुद्र मंथन में मिला हुआ, औषधि के रूप में आया है संसार में। साम्यता जहां बिगड़ती है वहां नशा उत्पन्न हो जाता है। अरे भैया, लक्ष्मी जी की बहन है, जिनकी बहन लक्ष्मी जी हो, तो आप देखिए आजकल सब मायके वाले लोग प्रसन्न हैं। जितने भी नशा के धंधा करने वाले लोग हैं, दवाई का धंधा करने वाले लोग हैं, सब लक्ष्मी जी के भाई हैं, सब प्रसन्न है। प्रश्न यहां उत्पन्न होता है, इसका समूल नाश क्या संभव है? आप इसका नाश कर देंगे, लेकिन नाशवान शरीर में बैठा वो अविनाशी अनवरत चलने वाला मद रूपी नशा का नाश कैसा करेंगे? बाबा एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ये तथ्य समझ लीजिए। बाबा कहते हैं मानस में, संस्कृत मूल सूल प्रद नाना और सकल शोकदायक अभिमाना, और ताते करही कृपा निधि दूरी, और सेवक पर ममता तिभूरी, और जिम शिशु तन प्रन होई गुसाई, अन्मात चिराव कठिन के नाई, और जदपि प्रथम दुख पावहीं हो वही बाल अधीर, और व्याधि नाश हित जननी, और गणति न सो शिशु पीर,
और तिम रघुपति निज दास कर, और हरहु मान हित लाग, और तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कस न भजहु ब्रह्म त्याग। मद को नाश करने के लिए संग से मुक्ति आवश्यक है, और ये संग परवेश में बना हुआ है। संगत संजायते कामा, नशा तो विद्यमान रहेगा, शराब में कोई नशा की प्रक्रिया नहीं है। शराब तो संसार में रहेगी, गांजा भांग तो संसार में रहेगा। अरे और तो और परमात्मा ने चूंकि विष धारण किया कंठ में, तो परमात्मा के कंठ में विष धारण करते समय उनके हाथ से जो कुछ बूंदें विष की संसार में गिरी, वो औषधि के रूप में बन गई, जीवन जिसका अतिरेक सेवन आप नशा के रूप में करते हैं। परमात्मा की अंजुलि से गिरा तो भांग में गिरा, परमात्मा की अंजुलि से गिरा तो तमाम प्रकार के नशे में गिरा, परमात्मा की अंजुलि से गिरा तो तमाम दंत सूकों के काम आया वो। तो ये सारी औषधियां हैं, इनको अतिरेक में व्यतिरेक बनाकर आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। तो नशा कहीं खत्म नहीं हो सकता, संग खत्म करना पड़ेगा आपको, परवेश की शुद्धता के बिना। आचार्य श्री राम शर्मा जी कहते थे कि जो स्वयं का कल्याण करता है वो जगत का कल्याण कर सकता है। आप जगत का कल्याण यदि करना चाहते हैं तो सबसे पहले शुद्ध होइए। मना शुद्धे न विद्यते, जब तक आप शुद्ध मन से संग का त्याग नहीं करेंगे तब तक कुसंग रूपी नशा आपके पास रहेगा। मेरे पिताश्री कहा करते थे, एक लाइन और कह दूं, एक खास बात कहते थे, आप ध्यान रखिए। आप जो है वैराग्य का नशा करिए। कैसा करिए? मन रूपी चिलम में मन को बनाइए चिलम, उसमें वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित करिए, वैराग्य की अग्नि जलाइए उसमें आप, और वहां त्याग रूपी नश्वर खाद्य को मिलाइए, और उससे जो धुआं निकलेगा वो मस्त करेगा आपको, क्योंकि वो आपके जीवन से धुंध रूपी अज्ञानता को नष्ट कर देगा। तो संग ही मूल कारण है। चाहिए सरकार को, चाहिए समाज को कि परिवेश में संग कुसंग को समाप्त करे, एक ऐसी सामाजिक क्रांति का शंखनाद करे जिसमें व्यक्ति, पहले के जमाने में लोग जो हैं, एक शराबी हुआ करता था गांव में, चिल्लाता कूकता था तो सारे लोग बोल जाते थे वो आया है, वो खोर बहरा शराब पी कर आया है, वही चिल्ला रहा है। आज तो घर घर शराब पी रहे। तो ऐसा परिवेश बनाइए जिससे शराब पी के आने पर लज्जा की अनुभूति हो। महत्वपूर्ण बात है कि आपकी दृष्टि कैसी है। जिन्होंने यम नचिकेता संवाद का थोड़ा बहुत रसास्वादन लिया है वो जानते हैं कि यमराज ने कितना उस बालक को डगमग करने की कोशिश की कि धन ले लो, वैभव ले लो, जीवन मृत्यु के रहस्य को क्यों समझना चाहते हो। उसने कहा भरमाइए मत, जो समाप्त हो जाता है वो नहीं लेना, मुझे वो जानना है जो आदि अनंत है। तो ये शिक्षक, ये संस्कार और इस देश में है। जैसा गजेंद्र जी ने कहा कि यहां तृप्त होता है व्यक्ति। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में शिवना बहती है, गंगा तो बहती ही है, अरपा बहती हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में ये नदियां बहती हैं और उनकी धारा में हमारी संस्कृतियां बहती हैं। आदित्य, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। बहुत धैर्य से सुना आपने हमारे अतिथियों को, बहुत हृदय से धन्यवाद जी। इस कार्यक्रम की समाप्ति के पहले मैं चाहता हूं कि मोमेंटो डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे गेस्ट यहां पर हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में काफी कुछ सहयोग दिया है, और सबसे बड़ा सहयोग आप सभी का, आपने इतना समय दिया इस कार्यक्रम को, आपने लगभग 2 बजे के आसपास सब आ गए थे यहां पर। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा पंडित संदीप शास्त्री जी को, खाटू श्याम ज्योतिष केंद्र से हैं। मैं चाहूंगा कि गजेंद्र यादव जी और संतोष पांडे जी, शरद जी, गोस्वामी जी, इनको छोटा सा एक मोमेंटो हमारी तरफ से, बंसल न्यूज परिवार की तरफ से, पंडित संदीप शास्त्री जी, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। 5 मिनट और लूंगा मैं आपका बस। संदीप शास्त्री जी, तालियां बजती रहे। एबी स्क्रीन से वैभव जी आ जाएं प्लीज। वैभव जी की होटल में ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सहयोग मिला इनका हमें। वैभव जी एबी स्क्रीन से, आईबी ग्रुप की तरफ से। इसके बाद डीओ राजनांदगांव प्रवास बघेल साहब मंच पर आ जाएं कृपया। डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी हैं राजनांदगांव के, प्रवास बघेल साहब मंच पर आ जाएं कृपया, चूंकि उन स्कूल शिक्षा मंत्री आपके ही मंत्री हैं। आ जाइए प्लीज, मोमेंटो वहीं पर है, आ जाइए प्लीज प्लीज।
जी डीएफओ साहब आ जाएं इसके बाद। आयुष जैन साहब मंच पर। आयुष जैन जी डीएफओ हैं आईएफएस 2017 बैच। आयुष जैन साहब। अंकिता शर्मा जी आ जाएंगी एसपी राजनांदगांव मंच पर कृपया। कलेक्टर साहब आ जाएंगे मंच पर। जितेंद्र यादव साहब। कलेक्टर श्री जितेंद्र यादव साहब। मैम प्लीज। हेलो। इसके बाद मैं शरद जी से अनुरोध करूंगा कि संतोष पांडे जी को हमारी तरफ से बंसल न्यूज परिवार की तरफ से एक मोमेंटो। संतोष पांडे जी सांसद है राजनांदगांव के, इनकी मधुर वाणी आपने। हेलो हेलो। गजेंद्र यादव साहब को भी सम्मान सर छोटा सा। प्रभारी मंत्री है राजनांदगांव के, तालियों के साथ स्वागत। स्कूल शिक्षा मंत्री, ग्रामोद्योग, विधि विधायी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। और मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी से कि इस हॉल के जस्ट बगल में एक स्वल्पाहार का व्यवस्था आप सभी के लिए की गई है, तो कार्यक्रम के बाद कृपया स्वल्पाहार लेते हुए जरूर जाएं। इस कार्यक्रम की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। बहुत धन्यवाद। तो देखिए बहुत ही खास कार्यक्रम